like this. Day before yesterday, my client suffered at Delhi. Anticipatory bail was granted, and with that transit anticipatory bail. Also, I kindly request Chairman Sir to present him. फोटो मारो। त्रिपाठी जी, जिस तरह से आज यहाँ पर आप आए हुए हैं, कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए जिस तरह से आपकी राजनीतिक जीवन रही है, उसी के तहत अगर उत्तर भारतीय होने के नाते दादरा नगर हवेली की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि लगातार जिस तरह से उत्तर भारतीयों की संख्या यहाँ पर काफ़ी सारी है, किस तरह से आपका दिशा निर्देश प्रदेश में आने वाले दिनों में देखा जाएगा? उत्तर भारतीय समाज परिश्रमी समाज है। अपनी पीड़ा को लेकर के अलग अलग देश के कई राज्यों में जाता है। सबसे पहले मौका मिला महाराष्ट्र में, मुंबई में, धीरे धीरे मुंबई से हटकर सिलवासा में, दादरा नगर हवेली में, दमन में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, पालघर में, नागपुर में, सोलापुर में, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, हर जगह जाता है। उत्तर भारतीय समाज को इतना परिश्रमी समाज है, यहाँ आकर के उसको बैठने की जगह बता दो तो सोने की जगह अपने आप बना लेता है। कब्जा करके नहीं, मेहनत करके, परिश्रम करके। और आज एक समय था कि मुझे याद है कि जौनपुर के राजा यादवेंद्र दुबे जी मुंबई आए थे, तब किसी के पास 2 व्हीलर गाड़ी नहीं थी, 4 व्हीलर तो छोड़ दो। तो उस समय वो तांगा चलता था बड़ा बड़ा विक्टोरिया टर्मिनस पे, तो वहाँ से तांगे बिठा के राजा साहब लाए थे। आज ईश्वर की कृपा से, मेहनत से समाज के पास वर्ल्ड की कोई ऐसी गाड़ी नहीं होगी जो किसी पास नहीं है। तबेले में काम करने वाला, भैंस को चारा खिला के, धो के, दूध निकालने भिजवा, आज उसका बच्चा डॉक्टर, उसका बच्चा इंजीनियर, वो सिर्फ और सिर्फ परिश्रम की वजह से। सर, जिस तरह से सिलवासा में अभी पहला लॉ कॉलेज है जहाँ पे स्टूडेंट्स लोगों को शिक्षित किया जा रहा है, लॉ पढ़ाया जा रहा है, सर आपने यहाँ पे विजिट किया, सर कैसा लगा आपको और किस ढंग से आप इस चीज़ों को देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे आज इस मौके पर? मैं फतेह सिंह चौहान जी को साधुवाद देना चाहूँगा कि बाकी दूसरे विषय कॉलेज चलते थे, लॉ का बड़ा मुश्किल होता था, लॉ का परमिशन नहीं मिलता था। और आज अभी आते आते एक लड़का तिवारी हमारे साथ मिला, हमने कहा कहाँ घर है, कहीं जौनपुर। हम कहा जौनपुर तो हम है। तो हम कहा कि लॉ करे, कहाँ सोचे, कहीं कॉलेज में नहीं आ रहा था, क्या करते, कॉलेज मिला इसलिए लॉ कर रहा हूँ। तो बहुत जरूरी है आदमी की ज़िंदगी, मुझे लगता है जैसे खाना पीना जरूरी है, ऐसे मेरी बड़ी बहन है, सीनियर काउंसिल है बॉम्बे हाई कोर्ट की, एडवोकेट वर्षा पालोताई है। हर जगह जरूरत है, मतलब अगर कानून नहीं जानेगा आदमी तो कुछ नहीं कर सकता, ज़िंदगी में कभी परेशान हो सकता है। और ऐसे समय ये अपना हवेली लॉ कॉलेज से ये मिलना, एजुकेशन मिलना, मुझे लगता है कि मेरे पास शब्द नहीं है कि खास करके इनके माता जी के पास ये मैं श्रद्धांजलि दूँ, श्रद्धांजलि दूँ कि जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। और पुत्र फतेह सिंह चौहान यहाँ पे इतनी बड़ी संस्था खोल करके लोगों की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, वो वकील बनाने की बात कर रहे हैं। सर, राजनीति फील्ड से आप हैं तो सिलवासा में क्या आने वाले दिनों में आपकी एक्टिविटी ज़्यादा तौर पर देखी जाएगी? कंटिन्यूटी विद चेंज, परिश्रम करते रहेंगे, ये तो बदलाव है। कल तक लोग बोले कि परमवीर सिंह नहीं है, आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दे दी अभी जी, उनको इंटरिम बेल दे दिया जी। अब बोले कि अब्सकॉन्डिंग नहीं है। तो ये सब चेंज होता रहता है। वो आप ही चुनाव प्रचार में भी आए तो किस तरह का वहाँ पर रुझान लोगों देखने को शुभकामना देने आया। यज्ञ होते रहे ना, उसमें आहुति डालने के लिए जाना चाहिए। किस आहुति से अग्नि प्रज्वलित होगी पता नहीं चलता है, सब जाते हैं स्वाहा स्वाहा। एक आदमी के अग्नि उसमें आहुति डालने से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। और मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूँ कि अभी तो मैं भारतीय जनता पार्टी का मतलब जवाबदारी मुझे मिली है, 7 जुलाई बन जाए। बट एक चीज़ मैं लोगों को कहता हूँ, वो राजनीतिक बात होगी, वर्षाता ही सोचेगी कि कौन सी पॉलिटिकल बात कहेंगे। मैंने कांग्रेस पार्टी से मेरी पहचान, जाना जाता हूँ उससे हमारा आइडेंटिटी था, लेकिन एक इशू को लेकर के मैंने पार्टी से छोड़ा और लगातार 21 महीना मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। आर्टिकल 370 जब हटाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय कहा करते थे कि ये टेम्पररी अपनी मौत मरेगा, कुछ कारण से नहीं हटा पा रहा। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो कर दिखाया, जैसे भी किया, तो हमको उसके समर्थन कराना चाहिए। मुझे याद है कि जब बांग्लादेश की लड़ाई में, पाकिस्तान लड़ाई में, बांग्लादेश अलग देश का एक कर दिया था, स्वर्गीय इंदिरा जी उस देश की प्रधानमंत्री थी, और जब पार्लियामेंट में आई, अटल बिहारी वाजपेयी जी विरोधी पक्षीय नेता थे,
उन्हें स्टैंडिंग ऑनर दिया था, खड़ा होकर कहना कहा कि दुर्गा आ गई जिसने एक कर दिखाया। ये हमारा नेशन फर्स्ट पार्टीवाद में। और मुझे लगता है कि जिस दिन अमित शाह जी ने इस बात को कह रहे थे, किसी सम्मानित सदस्य ने सामने से कहा कश्मीर जाओगे पता चलेगा, उस आदमी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल याद दिला दिया कि जान दे दूंगा कश्मीर नहीं जाने दूंगा। देश को खड़ा हो जाना चाहिए, प्रोसीजर के विरुद्ध होना चाहिए। मैंने बेईमानी नहीं की पार्टी से, हमने उसके लिए हमने बगावत की। ये मतलब हमारे लिए राष्ट्र पहले है और मैं 20 महीना इंतजार करते रहा। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही मैं, कोई नहीं। और अंग्रेजी की एक वाक्य है, इफ देयर इज एनी सर्टेनिटी इन द पॉलिटिक्स दैट इज अनसर्टेनिटी, सो अनसर्टेनिटी तो सर्टेनिटी इन द पॉलिटिक्स। कब कौन राजा बनेगा, कब कौन प्रजा के रूप में काम करे, कह नहीं सकते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, और फतेह सिंह चौहान जी के नेतृत्व जो है, इनकी सरलता, इनकी सज्जनता। हम मुंबई बैठे रहते, बात होती रहती, यहाँ से कोई भी जाएगा, कुछ भी किसी काम आए, खासकर हमारे उत्तर भारतीय समाज के, चाचा भैया जरा चौहान साहब फ़ोन कर, हमारा काम भैया, हमने फ़ोन करता हूँ, पहुँचता है तो दूसरे दिन। और ये उसी ओस की तरह काम, ओस ये ढोल बहुत नहीं बजाते, रात को जैसे ओस गिरता है ना, बहुत सारे पेड़ पौधे खिल जाते, फूल खिल जाते, ऐसे इनके काम करने का तौर तरीका है। इसलिए इन्होंने रात को कहा, हमारी 2 मीटिंग लगी हुई है, एक दहानू में थी, एक अभी विदार में एडवोकेट अफेयर्स हो गए, वहाँ लोग जुटाएं, लेकिन मैं कहा नहीं, यहाँ मैं होके जाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फतेह सिंह जी, किस तरह से जो आज यहाँ पर उत्तर भारतीयों के नेता तमाम जगहों पे जिस तरह से अपनी बातों को अपने साथ में रखते थे और तमाम चीज़ों को लेते हुए आज दादरा नगर हवेली हमारे जो आपके कॉलेज पर यहाँ पर आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह का एक अलग ही रूपरेखा देखा? हमारे सौभाग्य रहा है, एक छोटी सी अवधि के वो देते हुए उन्होंने एग्री कर लिया। वो उनकी शालीनता, सज्जनता और विनम्रता दर्शाता है। हमारा बड़ा पुराना रिश्ता है, हमारे बड़े भाई समान है। तो हमें बड़ा अच्छा लगा। आज एक कार्यक्रम था, हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम था 2021-22 का। जो स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है लॉ कॉलेज में, उनके लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम रखा था। उनको नहीं पता था, लेकिन हमारे कहने के बाद तुरंत ही एग्री हो गए, शामिल हो गए। बड़ा अच्छा लगा सभी बच्चों को। कई बच्चे जो उत्तर भारत से आते हैं, उनको तो उनकी मुखाकृति पे और स्मित आ गया। तो ये कभी वक्त की बात रहती है, कोई पूर्व निश्चित निर्धारित कार्यक्रम नहीं था। वो यहाँ थे तो हमने फ़ोन किया, रिक्वेस्ट की, 1 ही मिनट में वो एग्री हो गया, आ गया। बड़ा अच्छा लगा। जी, धन्यवाद सर।